देखो सॉल्यूशन है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, बेटा इसको हटा दे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझते हो, एक तो इन सेम फेज। अच्छा अगर मैं पानी में चीनी डालूं तो आप ऐसा कह सकते हो भैया चीनी अभी भी सॉलिड है और पानी अभी भी लिक्विड है, या दोनों एक फेज में आ जाते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब एक तो सेम फेज, ठीक है। अच्छा और दूसरी बात फिर हम देखेंगे कि यहां पर एक सोल्यूशन ऐसा है जिसे हम कह देते हैं बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी दो नंबर वाला सोल्यूशन मिक्सचर, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सुनते जाओ, अगर मैं युवराज बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें होगी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट इन लीस्ट अमाउंट, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, इन लार्ज अमाउंट। अब मैं बात कर रहा हूं युवराज से, युवराज देख के बता, 20 ग्राम शुगर, 20 मत लो और कम ले लो, 2 ग्राम, 2 ग्राम शुगर इन 20 ग्राम वाटर, बता कौन सॉल्यूट है, युवराज बताएगा और कोई नहीं, ठीक है। 20 ग्राम शुगर इन 20 ग्राम वाटर। अब बोल बेटा, अब थोड़ी दिक्कत आ रही है, वाटर ही अभी भी, 2000 ग्राम शुगर इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब शुगर होगा क्या, सॉल्वेंट। देखते हैं ना क्या होता है। आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, मैंने यहां पे अमाउंट बोला था, क्या बोला था, अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, तो वो तो आपने निकाले नहीं। अमाउंट जब भी निकालना होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट याद आई, मोल्स, मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पे मोल्स निकालो शुगर के और मोल्स निकालो वाटर के, चेक करो, शुगर ये होता है 342 और ये तो 1 से भी बड़ा आ रहा है और वो तो बहुत छोटा है, नहीं गया, जीरो लगाने पे भी, एक और जीरो लगाई तब भी नहीं गया, है ना। अब जाके जाएगा कहीं 6 पे। अब बताओ कौन बड़ा है, ये या ये बड़ा है, वाटर के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल शुगर के निकालता हूं तो 20 ग्राम बाय 342, अब भी छोटा है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। यहां देखू तो अब तो करीब 6 मोल के आसपास बैठ गया, और यहां देखना, अब आप एक काम करो, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो, ठीक है। आपने लिया 20 ग्राम पानी, उसमें 20 ग्राम चीनी डाली और घोली, घुल गई, 20 ग्राम नहीं 2 ग्राम, 2 ग्राम तो बड़े आराम से घुल गई, 2 ग्राम 4-5 दाने होते, 20 ग्राम करीब करीब 1 चम्मच, ठीक है। ये मत सोचो ना जितना पानी उतनी, मैंने वॉल्यूम नहीं बोला, डेंसिटी शायद हो सकता है और होनी भी चाहिए, चीनी भारी होती है, ठीक है। डाली 20 ग्राम घुल गई, 20 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी पूरी नहीं घुली लेकिन काफी हद तक घुल गई, मतलब सॉल्वेंट अभी पानी है। यहां क्या होगा, अब सोचना 20 ग्राम पानी है, शायद इतना सा पानी होगा, और 2 किलो चीनी है उसमें डाली, अब चीनी ही वो सारा का सारा पानी मिला के उसको, थोड़ी सी चीनी टाइट हो जाएगी ना, गट्ठा सा बन जाती है, फेज अब किसका है, शुगर का, सॉलिड बन गई हो, पानी गायब हो गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज समझ में आई। अच्छा मैंने आपसे कहा एक तो पानी की बातचीत हुई कि पानी को डाला, पानी को कर दिया, तो ये पता करा कि उस फेज में आना चाहिए। दूसरा अमाउंट का ध्यान दो, नहीं है यहां इन लीस्ट मास, मास तो नहीं लिखा मैंने, और तुम्हारे दिमाग में भी मास ही था ना, वो गलती निकाल देना दिमाग से, छोटी सी बात थी इसलिए बता दी। अब आपको ये पता चल गया, अगम सॉल्यूट का मतलब इन लीस्ट अमाउंट,
याद रखिएगा। और सॉल्वेंट का मतलब इन लार्ज अमाउंट, या जो भी बोल रहा हूं तुम्हें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पानी की इतनी क्यों बात करते हैं? क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, अल्कोहल है ना, मतलब अल्कोहल जो होती है उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें घुल जाती है। ज्यादा पियोगे आपका लीवर घुल जाएगा। बेंजोयल परऑक्साइड भी सॉल्वेंट बन सकता है, ठीक है। वैसे सॉल्वेंट फिर आप बहुत सारे बना सकते हो, ये दो मैंने वो बताए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादातर अल्कोहल देखा जाता है और घुल जाएंगे दोनों सॉल्वेंट। हम फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी की तरफ भागते हैं। वैसे अल्कोहल हो सकता है, तेरी मैडम ने क्वेश्चन पूछा था ने, हाँ मुझे पता है। नहीं नहीं, आ जाओ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलना। फिर पहले बात समझ में आ गई, अगले पेज में पहुंचू। हमने बात कर ली आपसे सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की। अब मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, टर्म पढ़ लो पहले। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? बातें नहीं, कंसंट्रेशन मात्रा। हाँ अच्छा, ये कुछ इस तरीके से बता रही है भैया मात्रा मतलब कम है कि ज्यादा है ना, बिल्कुल सही। हमें कंसंट्रेशन का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ हमारे पास है आयुष। आयुष बहुत अच्छा लड़का है, मेहमान नवाजी करते हैं ना। तो उसने देखा भैया आए हैं घर पे, मैं इसके गया, अंशुमन 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 के घर गया। अंशुमन ने उठा के, रूअफ़ज़ा नहीं होता, भैया को बहुत अच्छा रूअफ़ज़ा पिलाऊंगा, इस चक्कर में गिलास भर के रूअफ़ज़ा ही दे दिया, पानी नहीं डाला। कह रहा नहीं भैया के साथ मिलावट, छी भाई, भैया ने कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मिलावट कर दी तो अब वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मीठा ज्यादा है ना। और मैं इतना मीठा नहीं, मतलब इतना मीठा नहीं पीता, तो वो मेरे को सही नहीं लगा। अब हम किसके घर गए? अब हम गए, याद है मेरे को उसका नाम, नैन्सी के घर स्वाति के घर गए। स्वाति बिल्कुल पसंद नहीं करती, आ गए भैया फिर से सुनाएंगे मम्मी को। तो मम्मी ने कहा बेटा जा जाके भैया के लिए शरबत लिया, इतने बड़े जग में वो 2 बूंद डाल के हिला दी। सूंघने में भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें रूह अफ़ज़ा की क्या है, ठीक है। वैसे तो जहर भी डाल सकती है, लेकिन उस दिन रूह अफ़ज़ा ही लेकर आई, मम्मी थी ना सामने, ठीक है। तो उन दोनों में से कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? उसकी ज्यादा है, अंशुमन। अब अंशुमन को पता चल गया भैया तो मर गए हैं, मतलब ज्यादा पीने की वजह से मीठा, तो इसने उसे डाइल्यूट करना चालू किया, ठीक है। अब 1 चम्मच डाल रहा है वो 1 गिलास में, तो थोड़ा सही लग रहा है। अब वो 1 चम्मच डालता है 2 गिलास में, और डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूशन की कोई लिमिट है या नहीं है? नहीं। तो ये जो टर्म डाइल्यूशन है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक होगी कंसंट्रेशन, एक हो गई डाइल्यूशन। और जनरली हम कंसंट्रेशन किसकी देखते हैं? सॉल्यूट की। किसकी कंसंट्रेशन देखते हैं? सॉल्यूट की। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ कंसंट्रेशन लिख के दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चेक कर लो दोनों। मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सॉल्यूट और सॉल्यूशन का थोड़ा सा अलग कर दो। मास परसेंटेज को आप दिखाते हो W बाय W से, वॉल्यूम परसेंटेज को दिखाते हो V बाय V से, ठीक है। अब देखो, मास परसेंटेज को आप ऐसे लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में गिवन मास ऑफ पूरा सोल्यूशन इनटू 100। अब जरा ध्यान दो, आप ये चीजें लिख लो। W गिवन मास के लिए यूज किया जाता है, W किसके लिए यूज किया जाएगा? M मॉलिक्यूलर मास, याद रहेगा। N नंबर ऑफ मोल्स, और A सॉल्वेंट के लिए, B सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सॉल्यूट ही है ना ऊपर वाला, तो अभी तो नीचे सॉल्यूशन पूरा लिखा था, ठीक है। क्या बेटा? WB सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अच्छा एक बार इसको देखना,
मास परसेंटेज के बाद बारी आती है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। पहले समझ लो, हमें मास परसेंटेज समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया, दोनों के फॉर्मूले भी लिख लिए। ठीक, फॉर्मूले में क्या करना है, ये बातें लिखी पड़ी है उनको लिख दिया। अब बात आती है टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर कुछ बच्चे कहते हैं भैया यहाँ 1000 आ गया था, वो 1000 इसलिए आया होगा कि आपको क्वेश्चन में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया होगा। अगर ये ml में हो तो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में हो तो 1000 लाओ, नहीं तो नहीं। और यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम। ये है मोलैरिटी, समझ लो आराम से, गलत लगे तो टोक दो। मोलैरिटी समझ में आ गई। अब देखो क्या लिखा है, मोलैलिटी छोटा m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, अगर ये ग्राम में हो तो, अगर ये ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। और यूनिट क्या बनेगी, मोल पर केजी। छोटे एम से भी दिखा सकते हैं यूनिट को, ठीक है। अब कोई कहे कि भैया मैं उस नंबर ऑफ मोल्स को खोलना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 कब आता है, याद रहेगा ना, जब यहां ml में हो और यहां ग्राम में हो। ठीक है, कई बार लीटर में दिया होता है, बच्चा फिर भी गलती से लिख देता है, नंबर कट जाते हैं। मोलैरिटी मोलैरिटी समझ में आई। अच्छा, इसमें नीचे कौन है, वॉल्यूम। इन मोलैरिटी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट। और इन मोलैलिटी नीचे क्या है, मास, वो क्या है, टेम्परेचर प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर प्रेशर से, वो बढ़िया है। तो तुमसे कोई पूछे मोलैरिटी अच्छा है या मोलैलिटी अच्छा है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया मोलैलिटी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता। सोचो, आप ना कुछ नहीं कर रहे, एक एक्सपेरिमेंट करते हो सर्दियों में और एक एक्सपेरिमेंट करते हो गर्मियों में, और रीडिंग गलत आने लग जाए, तो अच्छी बात है, नहीं। मौसम के साथ ही रीडिंग बदल गई तो वो चीज सही नहीं है। ये है आपकी कमी मोलैरिटी की। लेकिन मोलैलिटी को टेम्परेचर से या प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर का फर्क कहां आएगा, अगर मैं यहां पर हूं, अभी अर्थ जहां पे दिल्ली में हूं, और अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ने लगता हूं, तो पहाड़ों पर क्या होता है, हिली स्टेशन में प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से भी रीडिंग गलत आएगी। दोनों ही बातें खराब है, दोनों बातें गलत है। क्लियर, पढ़ो उस पूरे पेज को। इसके बाद बारी आती है नॉर्मेलिटी की। अब नॉर्मेलिटी को समझो। नॉर्मेलिटी के लिए मुझे आपको बताना होगा मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, छोटी सी चीज है, 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जानते हो आप, किसी मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास। ठीक, अब इक्विवेलेंट मास ई से दिखा सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को एम से दिखाते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ए। अब इसको ए लिखो, एन लिखो, एन फैक्टर लिख देते कुछ लोग, मैं इसलिए लिखता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स लगता है वो। तो इक्विवेलेंट मास में m बाय ए, ये ए क्या है, ए है नंबर ऑफ एच आयन, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ ओ एच आयन या वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ एच आयन, नंबर ऑफ ओ एच आयन या नंबर ऑफ वैलेंसी, ये कहलाते हैं आपके ए। इससे पता चल जाएगा कि ए क्या क्या
न्यूट्रल हो तो वैलेंसी। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट मास मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, इसे जी से लिख रहा हूं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, याद रहेगा। गिवन मास क्या होता है? W। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय A। तो A को उठा के ऊपर ले जाओ तो ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा A मल्टीप्लाई में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या होते हैं? जल्दी बोलो, बात को समझो। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या बन गया? A मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? क्लियर है? ओहो, बीच में डाल दिया इसको, कि यहां कैसे आ गए सारी चीजें, गलती से आ गया। चलो कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर देता। ये लो, हाँ वो बाद में एंड में चेंज हो जाएगा ना। ये ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास के बाद इसको देखना क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसे कैपिटल एन से दिखाया जाता है, होता क्या है? डेफिनेशन ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब तो पता है ना ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मास बताऊं क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मास है A मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई? A मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। बस, टाइम बच गया। अब तुम्हें नॉर्मेलिटी सीखनी नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ मोलैरिटी सीखनी है। उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या बन जाएगी तुम्हारी? खत्म कहानी। आसान है, आसान है। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं मोलैरिटी की, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुए तो, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुए तो आप कह सकते हो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अच्छा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? A मल्टीप्लाई में N बाय V। ठीक है, A कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और N भी। अगर V को उठा के उधर ले जाओ और N इंटू V कांस्टेंट हुआ तो N1V1 किसी एक कंडीशन के लिए, N2V2 किसी दूसरी कंडीशन के लिए इक्वल होंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आई? पहले बातें समझ लो, उसके बाद हम बात करते हैं ए की। ये जो ए देखा है अभी, इसको देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे H2SO4 की, तो H2SO4 के पास कितने एच आयन दिखाई दे रहे हैं? दो, तो उसका ए है 2। NaOH के पास कितने OH दिखाई दे रहे हैं? एक, तो उसका ए है 1। AlOH का 3। ऐसे करके हमें पता चल गया कि कितने एच आयन है, कितने OH आयन है। अब कोई क्या वैलेंसी, कौन सा लूं? ठीक, इसकी वैलेंसी में जानता हूं, इसका चार्ज कितना आ रहा है? 2। इसका चार्ज कितना आ रहा है? 3। तो वैलेंसी कितनी होगी? 6। समझे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जान के अलग लिया। ठीक है, ठीक है, ए समझ में आया? अब उस ए को डिवाइड कर दोगे ना, तो आपका, आपके नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बन जाते हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट मास। और अगर आप मॉलिक्यूलर मास को इसे डिवाइड कर देते हो तो वो बन जाता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, वैसे नॉर्मेलिटी सीबीएसई वाले कोर्स में नहीं है, काम आता है फिर भी, एन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। क्लियर हो गया सबको? अब पढ़ो इसको सारे को। अगर आपको किसी सॉल्यूट की परसेंटेज गिवन हो, मान लो जैसे ये 20% H2SO4 एक्वस सोल्यूशन,
तो सबसे पहले समझ लो एक्वस का मतलब क्या है। पानी, पानी क्या है यहाँ पे आपका, और H2SO4 क्या है आपका, सॉल्यूट। ठीक है बेटा, ध्यान दे ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। उसके बाद ये 20% का मतलब क्या है, 20/100। 20 किसका है, सॉल्यूट का, तो 100 किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का कितना होगा, 80। ये सब क्या होंगे, जो आप चाहो, ये मास हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ना वो परसेंटेज किसके लिए दिए। अब जैसे तुमने कहा भैया ये परसेंटेज दी थी W/W, इसका मतलब है मास परसेंटेज है, क्या है ये, इसका मतलब है सब ग्राम में। ये है WB, ये है WA, और ये WAB। ठीक, अच्छा अब देखना, ये क्या लिखा है, 20% H2SO4 सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, फिर से एक्वा सोल्यूशन। ठीक, V/V, अब क्या करोगे, अब ये सारे वॉल्यूम है, फिर 20/100 करूंगा, फिर 100 में से 20 माइनस करूंगा। 20 किसका वॉल्यूम है, H2SO4 का। ठीक है, 80 किसका वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का, और 100 किसका वॉल्यूम है, सोल्यूशन का। ये बात ठीक है या गलत है, समझाओ जिसको समझ में नहीं आया। आ गया, कोई दिक्कत, अगर हो गया तो ये करके दिखाओ। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ 20% W/W H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.73 ग्राम पर ml। डेंसिटी का क्या काम है बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, सब निकालो। आसान सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास। सबसे पहले तो इसको गिवन मास में कन्वर्ट कर लो। 20% का मतलब 20/100। ये किसका गिवन मास है, सॉल्यूट का, ये पूरे सोल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का कितना हो गया, 80। आ गया, सुनना जरा, यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरा काम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 98 ग्राम। याद रहेगा। अच्छा, अब क्या निकालनी है तुम्हें, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए। आप जानते हो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, पूरे के पूरे सोल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम भी चाहिए पूरे के पूरे सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, 100 ग्राम, ग्राम। आ गया वॉल्यूम, बोलो गलत है। हाँ बेटा बोल, हाँ जो मर्जी कर लो भाई, कल देख लेना। 50 से ज्यादा ही आएगा बेटा, काफी ज्यादा आएगा, 60 से ज्यादा आएगा। आगे, अब इसके बाद मोलैरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हारे पास, ये रे ना, वॉल्यूम है, हाँ ये रहा, लेकिन ml में है, चेक कर लो। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वॉल्यूम कितना है, दूसरी चीज क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी तो आसान है, क्यों, क्योंकि गिवन मास है मेरे पास। गलत है तो टोको। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करोगे, ए इंटू मोलैरिटी, और ये तो है तुम्हारे पास 2, A2 है कि नहीं H2SO4 में।
तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब कुछ तो हो गई। एक चीज और बची है, मोल फ्रैक्शन। क्या? वो भी आसान सी चीज है। जो ppm और ppb था वो उसके अंदर आता है। हाँ, ppm और ppb जो होते थे वो मास परसेंट के अंदर करा देता हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ए के लिए, इसका मतलब सॉल्वेंट के लिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी तरीके से बी के लिए निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों को जोड़ दूं तो बिल्कुल सही, शाबाश, इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। 3 के लिए नहीं हो सकता है लेकिन हमारे कोर्स में बाइनरी सोल्यूशन। अब पार्ट पर मिलियन, क्या लिखा है? पार्ट पर मिलियन। इसको किससे दिखाते हैं? पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? अब ये कह रहा है कि भैया एक पार्ट पर बिलियन और करा दो, ये कह रहा है ना बेटा, पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ, फिर से सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, 9 फॉर बिलियन, 6 फॉर मिलियन। अब बोलो और समझो पूरे पेज को। ये वो बेसिक चीजें थी जो 11th क्लास में आपने पढ़ी थी, यहां पे समाप्त। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया आपका समाप्त।